Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the enthalpy of neutralizations of four acid that is HA, HB, HC and HT with the NaOH are given minus 13.13, minus 12, minus 11 and minus 10 kilocalorie per mole. Now which salt has maximum degree of hydrolysis? अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HCl के साथ अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से 1 मोल वाटर बनता है और साथ साथ में NaCl। तो NaCl सॉल्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली वाटर की बात करेंगे तो 1 मोल वाटर फॉर्मेशन करने के लिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो -13.7 किलो कैलोरी का हीट रिलीज करता है, जिसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक हो जाता है एज ए H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन विदाउट एनी गेनिंग एनी एनर्जी, और NaOH ब्रेक हो जाता है एज ए Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो बस ये क्या करते हैं, ये जो आपके पास OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके जब वाटर का फॉर्मेशन करता है जो इंथैल्पी रिलीज करता है उसे ही कहते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं, कोई एक एसिड ले लेते हैं, जैसे Ha की बात कर लेते हैं, कोई भी एक एसिड Ha। तो Ha के साथ NaOH को रिएक्शन कराया तो अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ वो 13.0 किलो कैलोरी कह सकते हैं कि बस इतना ही एनर्जी रिलीज हुआ, 13.7 नहीं हुआ यहाँ पे भी। अब जबकि 1 मोल वाटर बनेगा और Na बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Ha एक वीक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, हमें वीक एसिड लेना पड़ेगा, ये वैल्यू से पता चलता है। ये सारे, हालांकि सारे के सारे कहते हैं वीक एसिड है। तो वीक एसिड्स के केस में ये पूरा, अगर वीक एसिड की बात कर लो तो HA कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते इसके आयंस में, तो इसको ब्रेक करने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाता है, कुछ एनर्जी यहाँ पे चला जाता है। सो वो एनर्जी इस एनर्जी से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 0.7 एनर्जी लग रहा होगा, 0.7 किलो कैलोरी इस HA को ब्रेक करने में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के वैल्यू से। तो ये कह सकते हैं कि इसमें से सबसे ब्रेकिंग किसका कम हो रहा होगा, HD का। HD का इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होने का मतलब क्या है, HD की बात कर लेते हैं। तो HD का इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होने का मीनिंग है कि HD ये इस फॉर्म में ज्यादा रहेगा, आयन के फॉर्म में कम रहेगा, ताकि इसमें तभी इसमें हमें क्या ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। यहाँ पे कितना एनर्जी देना पड़ा था, 0.7, तभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो 13, इनको और इनके साथ ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लग रहा होगा, तो यहाँ पे लग रहा होगा 3.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे लग रहा होगा। तो इसका मतलब इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस के साथ कैसे कंपेयर करेंगे या कैसे रिलेट करेंगे देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे क्या है, 4 सॉल्ट है। इन चारों सॉल्ट में देखा जाए तो Na पॉजिटिव आयन सब में फिक्स है। ठीक है, तो अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जो भी आपका सॉल्ट है उसको ब्रेक कर लो आयंस में, और आयंस में ब्रेक करने के बाद इंडिविजुअली उन आयंस का वाटर के साथ रिएक्शन लिखा जाता है। तो वाटर के साथ कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, NaOH से Na पॉजिटिव आया है तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट मतलब Na पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पार्ट का, तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। रीजन क्या है, जैसे हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे NaOH बनेगा और साथ साथ में H पॉजिटिव बनेगा। अब वाटर एक वीक एसिड है, वाटर एक वीक एसिड है और H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा डायरेक्टली तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो ये वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड जाता है, जबकि एसिड बेस का रूल है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग के कहा जाना चाहिए, वीक एसिड की तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन या ये वाला जो रिएक्शन लिखा है वो क्या आपका रॉन्ग है, गलत है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ए नेगेटिव। तो ये Na पॉजिटिव चारों में ही क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन करेगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव और डी नेगेटिव। एक बार हम सबका हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं। तो एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा तो ज्यादा से ज्यादा HA के फॉर्म में रहेगा और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा आपका OH नेगेटिव आयन। ठीक है, इसका भी करवाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन, इसका भी हो जाएगा। तो चारों का हम करवा देंगे हाइड्रोलिसिस विद द वाटर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। वाटर का ब्रेकिंग बेसिकली आप देख सकते हो कि वाटर का ब्रेक होके H किसके साथ चला गया, बी नेगेटिव के साथ, और OH नेगेटिव अलग हो चुके हैं। तो ये सभी केस में आ जाएगा, ये HC प्लस ऑफ OH नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका HD प्लस ऑफ OH नेगेटिव। अब इन चारों की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि इन दोनों में ये इस फॉर्म में ज्यादा रहेगा और इस फॉर्म में कम रहेगा, बट HA में आयंस के फॉर्म में ज्यादा रहेंगे। तो यहां से देखा जाए तो A नेगेटिव का आयन है और HA एसिड है, तो इन दोनों में ये रिएक्शन किधर रहेगा आपका, रिएक्टेंट के साथ रहेगा, और वहीं HD में ये रिएक्शन किधर रहेगा आपका,
प्रोडक्ट के साथ रहेगा, प्रोडक्ट के साइड। क्यों? क्योंकि एच का हमारा इंथैल्पी ऑफ रिलेशन कम है, मतलब वो एच को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एच के फॉर्म में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड किसका ज्यादा दिख रहा है मुझे? एच वाला। तो एच का क्या होगा, यानी कि एन का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग ऑल। So that means option D will be the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.